तू मेरी विरासत है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है। बात 2007 की है। अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। जांच से पता चला कि माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है। पूरा घर सदमे में था, पर एक माँ ही थी जो सहज थी। दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में माँ का इलाज शुरू हुआ, पर स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में माँ के जोर देने पर उन्हें घर वापस ले आया गया। अब हर दिन मृत्यु के करीब होने का एहसास घर के सब सदस्यों को होने लगा। यह एहसास सूरज उगने के साथ सूरज के ढलने तक बना रहता था। मैं माँ के साथ हर समय रहती थी। सुबह उठती और एक दुखद भाग्य के साथ माँ के चेहरे को देखती और धीरे से उनके गालों को छूती। माँ हमेशा आँख खोलकर मुझे देखती थी, शायद जानती थी कि मैं डर रही हूँ। माँ धीरे से मुस्कुराकर मुझे धैर्य बंधाती, फिर अपनी दर्द भरी आंखें मूंद लेती थी। शायद मेरे डर को बढ़ाना नहीं चाहती थी। माँ और बेटी के बीच एक अनोखा संबंध बन गया था, और वह था मौन भाषा का। मैं कभी माँ के सिरहाने बैठकर गीता का पाठ पढ़ती, कभी हनुमान चालीसा पढ़ती और माँ आंख बंद कर सब कुछ सुनती रहती। कहते हैं ना, बेटियाँ शादी के बाद पराई हो जाती हैं। मुझे भी बीच बीच में अपने ससुराल जाना पड़ता था। वहाँ की जिम्मेदारी पूरी करके फिर माँ के पास आ जाती थी। जब भी जाती यही सोचती थी, ना जाने माँ कैसी होगी, कहीं कोई बुरी सूचना ना मिले। एक दिन जब ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हुई तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, धीरे से बोली, बिटिया अब मत जा। मेरे हाथ बैग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हाथ अचानक रुक गए। तुरंत पति को फ़ोन किया और उन्हें बताया। कहते हैं ना, अगर ससुराल में पति आपके साथ है तो आपको फिर किसी का भय नहीं रहता। मेरे पति मौके की नज़ाकत को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहीं रहने के लिए कह दिया और हिदायत भी दी कि माँ को एक पल के लिए भी ना छोड़े। मैंने भी राहत की सांस ली और माँ के सिरहाने बैठ गई। वह मुझे देखती रही, शायद कुछ पूछना चाहती थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, माँ, तुम्हारे दामाद ने ही कहा है कि मैं तुम्हारे ठीक होने तक यहीं रहूं, जबकि हम दोनों ही जानते थे अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तभी माँ ने धीरे से उठते हुए मुझे इशारा किया कि मैं कमरे के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दूं। मैंने माँ को बैठाने में मदद की और उनके कहे अनुसार कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। माँ ने इशारे से कहा कि एक पेन और डायरी ले आओ। मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह काम कर रही थी। माँ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने अपना सारा जेवर घर के हर सदस्य में बड़ी ही खूबी से बांट दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे के लिए भी दिया, जबकि मेरे अभी कोई संतान ही नहीं थी। मैंने उसकी संपत्ति का बंटवारा एक डायरी में लिख लिया। उसको जब लिखा हुआ दिखाया मैंने, तो उसने मुझे दोनों हाथों से प्यार किया। फिर उन्होंने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकाल कर मुझे देते हुए कहा, बिटिया, यह मुझे मेरी माँ यानी तेरी नानी ने दी थी और उसको उसकी माँ ने। अब यह मैं तुझे दे रही हूँ। तुम्हारी अगर बेटी हो तो तुम उसको दे देना। मुझे उस समय बहुत गर्व हो रहा था कि सभी भाई बहनों में मैं ही सौभाग्यशाली थी जो माँ के करीब थी। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, जानती है, बेटियाँ सारी उम्र के लिए एक ऐसे घर ब्याह दी जाती हैं जहाँ उनके नाम का जिक्र भी नहीं होता है। किसी और की पीढ़ी बढ़ाने के लिए वह बेटे को जन्म देती है, पर उस बेटे पर उसका अधिकार भी नहीं होता। वह बेटे दूसरों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जानती है, जब वह एक बेटी को जन्म देती है तब मन ही मन बहुत खुश होती है। जैसे मैं गीता और तेरी बड़ी बहन और तुम्हारे जन्म के समय हुई थी। एक माँ बेटी में अपनी छवि को देखती है, कहीं ना कहीं अपनी सहेली को देखती है जिसके साथ वह अपने सारे दुख सुख को कह सकती है, और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए होती है कि बेटियां उसकी विरासत को आगे बढ़ाती हैं, परिवार की छवि आगे ले जाती हैं। बिटिया, तू मेरी विरासत है और मेरी सहेली भी।
बिटिया जब मैं मरूँ ना तब तुम मेरे पास ही रहना। मैं आज तक यही समझती रही थी कि बेटियां पराई होती हैं, दूसरों की अमानत होती हैं, पर माँ ने तो कहा कि मैं उनकी विरासत हूँ। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और अपने आंसुओं को बह जाने दिया। मेरी विडंबना थी कि मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरे सामने समाप्त हो रही थी और मैं भगवान से उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकती थी। माँ शायद थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैंने उसे लिटा दिया। दुख का वातावरण तो था ही, पर मैं उसकी विरासत हूँ, यह वाक्य मुझ में एक ऊर्जा भर रहा था। माँ सो चुकी थी। मैंने घर के सभी सदस्यों को सब कुछ बता दिया। माँ ने जो जो लिखवाया था वह दिखा दिया। सभी हकीकत से परिचित थे। अगले दिन माँ कोमा में चली गई। मेरी और उसकी यह आखिरी बातचीत थी। अब ना माँ कोई इशारा करती, ना ही मेरे सर पर हाथ फेरती। इस बातचीत के 11वें दिन ही माँ ने प्राण त्याग दिए। और यकीन मानिए उस दिन सुबह 5 या 6 बजे होंगे, मैं उठी और सीधा माँ को ही देखने उसके कमरे में चली गई, जो इतने दिन से कोमा में थी। अचानक मैंने देखा कि माँ का एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और वो मुझे देख रही थी। मैं समझ गई कि विदाई का समय आ गया था। मैंने भी माँ को अंतिम प्रणाम किया और अपने पापा और भाई को आवाज़ दी। माँ ने अंतिम सांस ली थी। मैंने भी उसकी बात का मान रखा था। उसके अंतिम समय में मैं उसके पास थी, उसकी विरासत उसके पास थी। आज भी माँ की तस्वीर के सामने जब जाती हूँ तो आंखें बंद करके उसको अपने भीतर महसूस करती हूँ। गर्व से भर जाती हूँ कि मैं अपनी माँ की विरासत हूँ। धन्यवाद।